वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल पॉइंट। अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है, हम आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ना सिखाएंगे कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस, आम पेशेंट, आम लोग उनको अपेंडिक्स कहते हैं, कि अपेंडिक्स की रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं। यानी कि अपेंडिक्स एक आंत कहलाती है और अगर उसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाए तो वो अपेंडिसाइटिस कहलाता है। यानी कि अपेंडेक्टोमी, हम ऑपरेट करके, सर्जरी करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। तो अपेंडिक्स एक आंत का नाम है। लोग इस ऑपरेशन का नाम अपेंडिक्स समझते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं अपेंडिक्स का दर्द, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, लेकिन जो डायग्नोज होती है वो अपेंडिसाइटिस होती है। जो अपेंडिसाइटिस में TIS होता है ना, आखिरी का टिस, इसके मायने होते हैं इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये नाम है, यहाँ रिपोर्ट में नाम लिखा हुआ है अब्दुल बासित। ये बच्चा है छोटा, 10 साल का। ये डेट है और अल्ट्रासाउंड हम लिख के देंगे एब्डोमेन। फिर हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, इसमें पहले तो देखिए लीवर का लिखा है, लीवर मेजरिंग 10.7 cm नॉर्मल इन साइज। लीवर इसका पूरा नॉर्मल है। अच्छा, पोर्टल वेन ये भी नॉर्मल है, गोल ब्लैडर हम ऊपर से पढ़ते हुए आते हैं। अच्छा, बोथ किडनीज है, ये भी नॉर्मल है, यूरिनरी ब्लैडर भी नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, लास्ट में जो इन्होंने इम्प्रेशन दिया ना, ये मेन होता है। बहुत से लोग इसकी जगह लिखते हैं कंक्लूजन, बहुत से लोग लिखते हैं इम्प्रेशन, तो बोथ आर सेम। अच्छा, इसमें क्या लिखा है देखें, आ hypoechoic blind-ended non-compressible non-peristaltic dilated tubular finger-like area with a length of 2.2 cm and an epidiameter of 0.7 cm is seen involving the right iliac fossa जी। Surrounding echogenic mesentery is also seen along with few enlarged mesenteric lymph nodes and fluid filled wall loops। अब देखिए इसमें जो है ना, आप ये देखें, आप ये नहीं बोले कि अच्छा इसमें तो लिम्फ नोड भी आ रही है। देखिए कॉमन सी बात है, जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस जगह की लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाती है। तो यहाँ लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हुई है, किस वजह से? अपेंडिक्स की वजह से। अच्छा, उसमें फ्लूइड भी भर गया, इनका जो बाउल का लोअर लूप्स है उसके अंदर फ्लूइड भी भर गया, क्योंकि अपेंडिक्स का दर्द इनको थोड़ा पुराना हो गया था, इसलिए। अच्छा, नो फॉलो इज सीन इन इट ऑन कलर डॉपलर स्टडी, नो फ्लो, सॉरी। अच्छा, फाइंडिंग्स आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी कि फाइंडिंग है ये मोस्टली लग रही है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की। ठीक है, था तो ये एक्यूट ही, लेकिन चूंकि ये थोड़ा पुराना हो गया था, 3 से 4 दिन हो गए थे। और देखें इसमें जो है परफोरेट का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में परफोरेट इतना खास नजर नहीं आता। जब हमने इस बच्चे का अपेंडेक्टोमी करी, ओपन अपेंडेक्टोमी हुई थी, इस बच्चे की लैप कोली नहीं हुई थी। लैप कोली में हम क्या करते हैं, 3 सुराख करते हैं, एक नाफ के जरिए डालते कैमरा, 2 सुराख करके, और ये जो है अपेंडिक्स रिमूव कर देते हैं। लेकिन इस बच्चे का हमें लग रहा था कि अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फ्री फ्लूइड भी आ रहा है, वो तो खोलने के बाद पता चलता है क्या है। तो CT स्कैन का इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चे को सीवियर पेन था और बच्चा पेल हो रहा था, तो ये कहीं सेप्टिसीमिया में नहीं चले जाता। तो इस वजह से इसका जो है हमें अर्जेंट ओपन अपेंडेक्टोमी करनी पड़ी। जब हमने इसकी ओपन अपेंडेक्टोमी की तो पता चला है कि परफोरेट हो चुका था, बेस से अपेंडिक्स परफोरेट हो गया, पूरे पेट में जो है वो फ्लूइड फैल चुका था, इन्फेक्शन हो चुका था। तो फिर उसके बाद जो बच्चे की इन्फेक्टेड अपेंडिक्स थी उसको रिमूव किया, मोपिंग डन की, और नेक्स्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन नोट्स भी आपको लिखना सिखाया है कि किस तरह से लिखते हैं ऑपरेशन नोट। इसी बच्चे को ऑपरेशन नोट हमने लिखा है। अच्छा, उसके बाद मोपिंग डन की, सब कुछ किया। उसके बाद जो है हमने एक ड्रेन डाल दिया उसकी, इसको NPO रखा, नथिंग पर ओरल, यानी कि कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, और उसकी जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, NG ट्यूब उसके पास कर दी, क्योंकि फ्लूइड इतना था कि वो पूरे अंदर फैल चुका था। तो हमने बोला कि ये जो है निकालने के लिए इसको जो है हम NG ट्यूब पास कर दें। उसके बाद से लेकर 3 दिन के अंदर इसका 100 ml जो है वो पास ड्रेन हुआ। जो भी फ्लूइड था, जो भी इन्फेक्शन था, वो 100 ml के करीब हुआ या उससे ज़्यादा भी हुआ। वो फिर ड्रेन हुआ, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। फिर हमने अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया। वो अल्ट्रासाउंड हमने करवाया अल्ट्रासाउंड ऑफ कलेक्शन पॉकेट्स देखने के लिए।
तो उसमें जो है 5.5 cm का एक कलेक्शन इतना पस ड्रेन होने के बाद भी आ रहा था। तो फिर उसकी एनजी ट्यूब नहीं रिमूव की, उसको वही रखा, लेकिन बच्चे ने थोड़ा हिला लिया था जिससे उसकी एनजी ट्यूब निकल गई थी। तो फिर दोबारा किस तरह से डालते, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, उसको एनपीओ भी रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा था, तो इसलिए दोबारा हमने उसकी एनजी ट्यूब पास नहीं की और उस पे बच्चे को रखा कि अगर उसके वोमिटिंग्स या कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो दोबारा इसकी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करेंगे, अदरवाइज बच्चे को जो है ऐसे ही रख देंगे, उसको इंजेक्शंस के जरिए उसका इन्फेक्शन ख़त्म करेंगे। जी तो अच्छा देखें, इसमें नीचे अल्ट्रासाउंड में ये भी लिखा है क्लिनिकल एंड लैब लैब कोरिलेशन एडवाइस, ठीक है, यानी कि आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स भी देखेंगे, जो कि अपेंडिक्स में होता है, जो किस तरह से पीए एग्जामिन करते हैं वो भी आप चेक करेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स भी देखेंगे। अगर वो इससे मैच कर रही है तो बिल्कुल ये तो 100% एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। जी तो कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। इससे हवाले से कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।